बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं। फाइंड, ये 3 पार्ट्स में फाइंड करने हैं। अब इसमें क्या है जी, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि वो कहते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4, यानी जी में एफ फंक्शन को अप्लाई करें, लेकिन एफ फंक्शन में पहले 4 को अप्लाई करके जो रिजल्ट आए फिर जी में फंक्शन जी में अप्लाई करें। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ये देखें ना, एफ की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के अंदर आई हुई है, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसको लिखें जरा 3x प्लस 2, इसमें पहले 4 अप्लाई करें। ठीक है, एफ ऑफ 4 हो गया तो ये आएगा 3, यहाँ पे 4 और प्लस 2, तो इसको कैलकुलेट करें। 4 3 टाइम होता है जी 12 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 40। एफ ऑफ 4 हमारे पास आ गया 40। अब ये जो वैल्यू आ चुकी है इसको हमने जी ऑफ एक्स में यानी जी फंक्शन में अप्लाई कर देना है। तो जी फंक्शन क्या है जी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जस्ट 14 में इसमें अप्लाई करें, जस्ट 14 को इसमें अप्लाई कर दें, यानी जी ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ 4 जो है वो 14 है, 14 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 14 और प्लस 3। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, जी ऑफ 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 प्लस 3, तो 28 में 3 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 31। ठीक है जी। तो इसमें हमने किसकी वैल्यू रखी, एफ ऑफ 4 की। ठीक है, क्योंकि यही हमने करना था ना, जी में एफ ऑफ 4 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 4। ठीक है, ये इसके इक्वल है जी 31 की। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें कहते हैं जी एफ ऑफ 3, यानी एफ फंक्शन में ही एफ को ही अप्लाई करें, लेकिन पहले एफ फंक्शन में 3 को अप्लाई करके। तो यहाँ पे देखते हैं जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x प्लस 2, इसमें एफ ऑफ 3 पहले कर लें, यानी एक्स जगह पर 3 आएगा इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी 3 प्लस 2, तो इसको कैलकुलेट करें 3 3 टाइम 9 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 11। ओके जी। तो एफ ऑफ जो 3 है ये क्या आ गया 11। इसको हमने पुट करना है एफ फंक्शन के अंदर ही, यानी इसी फंक्शन के अंदर हमने इसको पुट करना है। तो एफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ 3 यानी इसमें पुट करें एफ, तो किसके इक्वल है 11 के, 11, 3 यहाँ पे भी 11 और प्लस 2, तो 11 3 टाइम 33 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 35। ओके जी। एफ ऑफ 11 मतलब कि ये किसके इक्वल था, एफ ऑफ 11 एफ ऑफ 3 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ 3। ओके। पार्ट नंबर 3 है, इसमें वो कहते हैं जी एफ इंटू जी ऑफ -2। तो जी फंक्शन हमारे पास है जी, जी ऑफ एक्स लिखे 2x प्लस 3। अब पहले इसमें -2 को अप्लाई करेंगे, जी इंटू -2, 2 -2 प्लस 3, इसको कैलकुलेट करें तो ये -4 हो जाएगा और प्लस 3 ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जी ऑफ -2 किसके इक्वल हुआ जी, -1 के। अब इसको हमने अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी 3x प्लस 2, यहाँ पे आएगा एफ के अंदर जी ऑफ -2, वो किसके इक्वल है -1 के, तो -1 यहाँ पे रखें, 3 यहाँ पे -1 प्लस 2, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 हो जाएगा प्लस 2, तो अगेन ये हमारे पास -1 ही इसका आंसर आ रहा है। तो ये एफ ऑफ एक्स में हमने -1 को पुट किया और वो किसके इक्वल था, जी ऑफ -2 के। इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ -2 का आंसर हमारे पास ये -1 आ रहा है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुख्तलिफ इसमें पार्ट्स हैं, तो हमें एफ फंक्शन जो है इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है जी। तो इसके ना 1-2 स्टेप हैं जिनको आपने बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपने ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको लेट कर लेना है वाई के इक्वल। ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो f मल्टीप्लाई है इस तरफ आके डिवाइड होगा। ठीक है, यानी y डिवाइड बाय f होगा, तो ऊपर आके ये f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, f को इधर ला के f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। यहां तक क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये किसके इक्वल है, y के इक्वल हमने लेट किया ना इस पूरे फंक्शन को,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमने ये जो फंक्शन है इसको वाई के इक्वल लेट किया, तो इसका मतलब है अगर ये इक्वल है तो मैं इस जगह पे वाई लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू 2x-3, ठीक है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स हमने लेट किया है, तो इसका मतलब y फिर इस पूरी वैल्यू के बराबर है। अगर हम इसमें भी एफ एफ एक्स की जगह पे भी ये वैल्यू पुट करें तो ये इसके इक्वल होगी। ओके, इसके अंदर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, किसको, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसमें क्या होगा, ये -3 है, इसको इधर ले आए तो y +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। मजीद ये है कि 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ डिवाइड कर सकते हैं हम, यानी y +3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो हमने इनवर्स वाला लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y x के इक्वल है ना, तो x किसके इक्वल हुआ, ये वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये जो f इनवर्स ऑफ y है, ठीक है, ये इक्वल था ना x के, तो x की हमारी ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो मैं इस x की जगह पर इसको लिख रहा हूं y +3 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास f इनवर्स फाइंड हो चुका है, लेकिन ये y में आ रहा है। ठीक है, यानी हमने फाइंड करना था क्या, f इनवर्स ऑफ x, ये देखे ना, f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड कर लिया है f इनवर्स ऑफ y। लेकिन हम ये f इनवर्स ऑफ x यानी y जो है y को रिप्लेस करवा सकते हैं ना, ठीक है, किसके साथ, x के साथ। तो जस्ट यहां पे क्या होगा, यानी f इनवर्स जहां पे y है वहां पे x आ जाएगा और इधर भी डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, तो x +3 डिवाइड बाय 2। अब ये जो फंक्शन आ गया है ये f इनवर्स बन चुका है। ठीक है, f इनवर्स ऑफ x। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। तो अगेन इसको सबसे पहले हम इस जो f ऑफ x है इस फंक्शन को y की इक्वल लेट करते हैं। ठीक है जी, यानी लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f को इस तरफ लाएंगे तो ये f इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, y के साथ इज इक्वल टू x। हमने क्योंकि इस पूरे फंक्शन को y की इक्वल लेट किया है, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर मैं y रख के इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, यानी y इज इक्वल टू 4x3 - 1। ओके, तो जब हमने इसको ऐसे लेट कर लेना है उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये -1 को लाएं इस तरफ तो y +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x3। मजीद यह है कि 4 को डिवाइड करें, यानी y +1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x³। तो नेक्स्ट देखें तो क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये क्यूब खत्म करना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, या उर्दू में लिख लीजिएगा तरफैन का तीसरा जजर जो है वो लेने से। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे, यानी y +1 बाय 4 इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा, थर्ड रूट, ठीक है, और x जो क्यूब में लिखा हुआ है इसका भी क्यूब रूट। तो इससे ये कैंसिल होके जस्ट x आ जाएगा और इधर हमारे पास ये जो y +1 बाय 4 है ये क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्यूब रूट में इस तरह लिखा जाएगा। ओके, अब देखें x हमारा यहाँ पे देखें रिवर्स में इसके इक्वल है ना, ठीक है, इस वैल्यू में देखें ना, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करवा दें, यानी ये पूरी वैल्यू जो है x की यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा f इनवर्स ऑफ y। x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी y +1 बाय 4 का क्यूब रूट। ओके हो गया। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में f इनवर्स ऑफ x करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे x को रिप्लेस करवाना है y से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी, ठीक है, x रिप्लेस विद y। ओके हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है जी y, वहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू वहाँ पे भी x +1 बाय 4 का क्यूब रूट। ओके, तो इस तरह ये इनवर्स आ गया f इनवर्स ऑफ x। थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें लिखा है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 का रूट, और ये कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो सकता है, क्योंकि अगर 1 के इक्वल भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 होगा और 0 का रूट जो है वो एक रियल नंबर रहता है। लेकिन जब हम -2 और -2 या -3 इस तरफ जाएंगे ना, फिर वो माइनस में वैल्यू आएगी और उनका रूट जो होता है वो इमेजिनरी में चला जाता है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अगेन इसको हमने लेट करना है y के इक्वल, ठीक है जी, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, और f इस तरफ आके f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो इसके बाद हमने क्या करना था, क्योंकि हमने फंक्शन को y के इक्वल लेट किया हुआ है तो हम पूरा फंक्शन ही y के इक्वल रखेंगे, x -1 का रूट। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें रूट को ख़त्म करना है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
इन तरफैन का मुरब्बा लेने से, तो y का भी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू x माइनस 1 के रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कैंसल, ये y स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस माइनस 1 को भी हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो है वो आ चुकी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, यानी ये जो x है ये वाला, इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये x के बराबर है। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x की जगह पर ये y स्क्वायर प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन में हमें f इनवर्स ऑफ x का कहा गया है, f इनवर्स ऑफ x। तो इसके लिए हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे, तो आप लिख भी सकते हैं रिप्लेसिंग x विद y, ठीक है, यानी x को रिप्लेस करना है किसके साथ, y के साथ। तो f इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, जहाँ पे y स्क्वायर है वहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है और इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 2, और इसमें कंडीशन क्या है जी, x जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 रखा जाए तो 3 से कैंसिल, प्लस 2 में से माइनस 2 निकालें तो 0 होगा जो इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है जी। तो चले इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना है, इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ x। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं f ऑफ x को, तो f इस तरफ आके f इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। क्योंकि हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट किया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 2। तो इसमें मैं क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस y के नीचे 1 लगा दें, यानी y डिवाइड बाय 1 ऐसे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको y से मल्टीप्लाई करें यानी y 3x माइनस 2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा x प्लस 1। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके जी। अब माइनस 2y को इस तरफ ले आते हैं और x को इस तरफ, तो ये 3xy माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2y जो माइनस का इस तरफ आके प्लस 2y और ऑलरेडी प्लस 1 ये है। मजीद इसमें यह है कि इन दोनों वैल्यू में x कॉमन होता है, तो मैं यहाँ पे x कॉमन करता हूँ, पीछे क्या रह जाएगा 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, और इस तरफ है 2y प्लस 1। ओके जी। अब ये 3y माइनस 1 क्योंकि x से मल्टीप्लाई है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइड बाय 3y माइनस 1। अभी हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, तो इसको हम यहाँ पे इस के अंदर अप्लाई करवाएंगे, यानी f इनवर्स ऑफ y ये किस में आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू ये सारी आ रही है, ठीक है, डिवाइड बाय 3y माइनस 1। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, y को रिप्लेस करवा देना है x से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं y रिप्लेस विद x। तो यहाँ पे जहाँ पे y है इसकी जगह पर हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, क्योंकि हर जगह पे x आ जाएगा ना, 3x माइनस 1। ओके हो गया जी। तो ये इस तरह इनवर्स आ जाएगा।